Hello, good morning everyone. Very warm welcome to babycode free IELTS sessions. I am Tanu Virmani, an IDP certified trainer and a TEFL and TESOL certified trainer. So as you know that we are coming up with our tip sessions, I am providing you some tips for the speaking part, right? Last session में भी मैंने speaking की आपको कुछ tips provide करी थी and this again I am providing you 7 quick tips for your cue card. सो आज का जो हमारा फोकस है इट्स ओनली अबाउट क्यू कार्ड टॉपिक कि क्यू कार्ड के लिए मैं आपको 7 क्विक टिप्स देने वाली हूँ विच आर वेरी हेल्पफुल टू यू. सो आई वांट यू टू फॉलो दो स्टेप्स, उनको आप फॉलो करो, राइट? सो लेट्स लुक एट कि स्पीकिंग का पार्ट 2 होता क्या है. स्पीकिंग पार्ट 2 नाउ स्टूडेंट्स उनको लगता है कि मोस्ट डिफिकल्ट है बिकॉज आपको स्पीकिंग एट लेंथ करना है यहाँ पे, है ना. 2 मिनट्स के लिए बोलना है और ये मोनोलॉग है. मोनोलॉग मीन्स ओनली वन पर्सन विल बी स्पीकिंग. आप खुद बोलते जाओगे, राइट? बाकी के जो टेस्ट होते हैं वो कन्वर्सेशंस होते हैं, लाइक पार्ट 1 भी कन्वर्सेशन है, पार्ट 3 भी कन्वर्सेशन है, बट पार्ट 2 जो है वो मोनोलॉग है. तो यहाँ पे आपको ही अकेले बोलना है विदाउट एनी क्वेश्चंस, विदाउट एनी हेल्प आपके एग्जामिनर की. सो क्यू कार्ड इज लाइक, सी द क्यू कार्ड हियर. स्पीकिंग पार्ट 2 कैंडिडेट टास्क कार्ड, ये आपका टास्क कार्ड है कि डिस्क्राइब समथिंग यू ओन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. And then you have bullet points. आपको 1 minute मिलेगा preparation के लिए and then 2 minutes to speak about it, right? You are expected to talk for at least 1 to 2 minutes. Now 7 quick tips जो आपको help out करने वाली हैं क्यू कार्ड टॉपिक के लिए. Very first tip is you don't have to talk about every bullet point. अब मार्किंग क्राइटेरिया अगर आप स्पीकिंग टेस्ट का देखोगे तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि आपको बुलेट पॉइंट्स के बारे में बात करनी है. Lots of examiners know this, but they don't tell this because they don't want to give them unfair advantage, है ना. तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बुलेट पॉइंट्स के बारे में बोलना ही बोलना है. यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो रिलेटेड टू द टॉपिक. सो आपका जो टॉपिक है वो हमेशा आपको जनरल मिलेगा स्टार्ट ऑफ द टेस्ट में और फिर आपको फॉलो करना है 3-4 बुलेट पॉइंट्स को. रूल इज कि आप you must talk about general topic at the top of the card, but you don't have to talk about all bullet points. आप उस टॉपिक के बारे में बोलो, बट सारी चीजें ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट कि आपको सब बुलेट पॉइंट्स को करना है, क्योंकि वहां पे लिखा होता है यू शुड से, नॉट यू मस्ट से. यू शुड से मीन्स आप बोल सकते हो, ये मस्ट नहीं कि हाँ मैंडेटरी नहीं है कि आपको बोलना है, ठीक है. बुलेट पॉइंट सिर्फ आपकी हेल्प के लिए होते हैं. सो अगर आपको टॉक करनी है, यू वांट टू टॉक अबाउट देम, आप करो. बट अगर आपको 1 और 2 के बारे में नहीं डिस्कस करना, यू डोंट फील कंफर्टेबल, तो आप उसे लीव आउट करके कुछ और भी बोल सकते हो. बट मेक श्योर कि जो भी आप बोल रहे हो इट इज रिलेटेड टू दैट जनरल टॉपिक, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है. ओके. सेकेंड टिप इज हैव अ स्ट्रैटेजी. आइल्स इजियर है अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट के लिए. सो उन स्ट्रैटेजीज को यूज करो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, देन मच मोर कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप अपने रियल टेस्ट में, राइट? सो आई हैव ऑल्सो डेवलप वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी. मैंने भी एक स्ट्रैटेजी डेवलप की हुई है पार्ट 2 के स्पीकिंग टेस्ट में और मेरे सारे स्टूडेंट्स उसी के थ्रू सक्सेस हुए हैं. सो आपने स्पीकिंग का सेशन मेरा अटेंड करा होगा लाइव क्लास में, उसका सेशन भी आप दोबारा से रीवॉच कर सकते हो, क्लास रिकॉर्डिंग. ओके, क्यू कार्ड से रिलेटेड. थर्ड इज प्रिपरेशन. दे से नाउ यू नो कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट एंड दिस इज वेरी ट्रू. तो आपको मेमोराइज नहीं करने आंसर्स. टू मेनी टॉपिक्स हैं, आप किस किस को मेमोराइज करोगे और वेरी अनलाइकली कि आपको सेम टॉपिक मिले या ना मिले एग्जाम में, तो वेस्ट ऑफ टाइम है और आप बहुत ही स्ट्रेंज आंसर्स डेवलप कर लोगे. तो अगर एग्जामिनर को पता चल गया तो आपको 0 बैंड मिलने वाले हैं, आपको कुछ स्कोर नहीं मिलेगा. तो इसलिए मेमोराइज नहीं करना आंसर. फोकस करो अपनी फ्लुएंसी पे एंड प्रोनाउंसिएशन पे, रिकॉर्ड करो खुद को, लिसन टू योरसेल्फ कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो अपनी फ्लुएंसी को और अपनी प्रोनाउंसिएशन को, राइट? लर्न करो फंक्शनल लैंग्वेज को जो डिस्क्राइब करती है कॉमन ग्रामर फंक्शंस को, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. ओपिनियन देना है, इवैल्यूएट करना है किसी का ओपिनियन, हाइपोथेटिकली सोचो. सो यू हैव टू यूज फंक्शनल लैंग्वेज. टाइम योरसेल्फ सो यू नो हाउ मच यू स्पीक इन 1 to 2 minutes. अब कुछ स्टूडेंट्स दे हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग क्विकली और किसी की स्लो होती है. तो टाइम निकालो खुद के लिए कि आप 1 to 2 minutes में कितना बोल पाते हो, राइट? स्ट्रैटेजाइज करो खुद को. टिप नंबर 4, यूज 1 minute वाइजली. अब आपके पास 1 minute है बोलने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग.
तो आपके पास इनफ टाइम नहीं है कि आप सेंटेंसेस पूरे पूरे लिखो। आप कीवर्ड्स में अपने नोट्स बनाओ, उस कीवर्ड्स एब्रीविएशंस के थ्रू आप अपनी टॉक को कन्वे करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बोलते बोलते आइडियाज को नहीं कर सकते, तो 1 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, उस स्ट्रैटेजी को हेल्प आउट करो कि आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, कीवर्ड्स लिखना है, एक प्लान बनाना है अपना, और एब्रीविएशंस के थ्रू नेक्स्ट 2 मिनट्स में आपने उसी नोट्स के थ्रू हेल्प आउट करके स्पीक करना है। तो 1 मिनट का यूज आप बहुत अच्छे से करो। टिप नंबर 5, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर बेस्ट बट टेलिंग अ लाई इज ओके टू। दैट मीन्स अगर आपका क्वेश्चन है और आपको लगता है कि आपने वो चीज पर्सनली एक्सपीरियंस करी हुई है, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। ये तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप उसे पर्सनली ट्रुथ बता पाओगे कि कैसे कैसे आपने एक्सपीरियंस करा। बट सपोज अगर आपने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी, तो आप अपनी एक लाइव स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो, एक फेक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो। इससे एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। बट बेस्ट आंसर्स तभी निकलते हैं जब आपने कुछ एक्सपीरियंस करा होता है, तब आप डिस्क्राइब कर पाते हो मोर डिटेल में, और आप कोहेरेंटली बता भी पाते हो, और आप कॉन्फिडेंट भी ज्यादा होते हो जब आप अपने रियल एक्सपीरियंसेस को इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर रखते हो, तब आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन अलग लेवल पे रहती है। बट सम ऑफ द क्यू कार्ड्स होते हैं जिसको आपने एक्सपीरियंस नहीं करा अपनी एंटायर लाइफ में, तो इट्स फाइन अगर आप उसके लिए लाई भी करते हो। एग्जामिनर आपके आंसर्स को कभी चेक नहीं करते, दे और वरी अबाउट वेदर कि वो ट्रूथ है कि फॉल्स है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दे मे आस्क यू सम फॉलो अप क्वेश्चन, सो प्रिपेयर रहो उस चीज के लिए, राइट। इमेजिनेशन भी कर सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट इज एक्सपैंड योर आइडियाज। नाउ इट इज मच बेटर टू फुली एक्सपैंड ईच मेन आइडिया देन टू सिंपली स्टेट लॉट्स ऑफ मेन आइडिया और उनको डेवलप ना करना। तो इससे इम्प्रेसिव आंसर्स आप दे पाओगे, बेटर यूज ऑफ टाइम कर पाओगे। तो इट इज इजियर कि आप सोचो, कुछ रेलेवेंट आइडियाज को डेवलप करो, आंसर्स को, लॉट्स ऑफ डिफरेंट आइडियाज को सोचो। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वेरी गुड वे इज कि आप एक्सपैंड करो आइडियाज को टू यूज हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, ठीक है। क्विकली और इजिली डेवलप करो अपने मेन आइडियाज को। यू विल ऑल्सो गेट टू यूज टू ग्रामर स्ट्रक्चर्स जो आपको चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज योर सेंसेस कि आपको कैसे वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी यूज करनी है, हाउ टू लुक फॉर थिंग्स, साउंड इट, स्मेल, टेस्ट। You obviously won't be able to talk about all the things for every topic, but yes, normally आप एक या दो को यूज कर सकते हो। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डिक्शनरी का यूज करो टू डिस्क्राइब थिंग्स, सेंसेशंस, और वोकेबलरी को एक्सपैंड करो। द लास्ट टिप इज मिस्टेक्स आर ओके। Everyone makes grammar and vocabulary mistakes. So every time make a new video, it takes longer to edit your mistakes also. Record करो अपनी videos को, and every even the students जिनका band 8 और 9 आता है वो भी small mistakes करते हैं, but these mistakes can be avoided. ये errors avoid हो जाते हैं because we are not computers, we are not robots, right? So naturally even the native speakers वो भी मिस्टेक्स करते हैं जब वो बोलते हैं, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो यू नीड नॉट टू पैनिक हियर अगर आपने कोई मिस्टेक करी है। एंड इवन आई हैव लिसन टू लाइक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो हाफ वे थ्रू पार्ट 2 क्वेश्चंस और फिर वो ग्रामेटिकल के एरर्स करते हैं और अपना वे ही लॉस कर देते हैं, बट स्टिल दे स्कोर वेंट वेरी हाई टू एवरेज हो जाता है। सो बीइंग नर्वस एंड स्ट्रेस होने से आपके आइडियाज इफेक्ट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन इफेक्ट होती है। तो अगर आपने कोई मिस्टेक करी उसे भूल जाओ, नथिंग टू डू, डोंट पैनिक और कंटिन्यू करो अपने आंसर्स को, ओके। तो कोई भी मिस्टेक से आपको पैनिक नहीं करना है, इट्स बेटर कि आप उसे भूलो एंड देन गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। So keep practicing, keep learning, and watch your IELTS journey soar. Don't miss out this golden opportunity to shine in your IELTS journey path. And visit the babycode application and YouTube to watch a live session, buy the membership fee, and stay tuned for more tips and strategy. Do attend our live session at 4 p.m. Okay? Bye bye. Take care, all of